lovelies, welcome back to my channel. My name is Kajal, all India rank 245 in NORCET 9, and currently I am a nursing officer in AIMS Delhi. So, as we know that only few days are left for your NORCET prelims exam, and today I'm back with another video of mine where I'll be talking about how to prepare for CBT and how to perform it, which are two most important doubts I have been going through, like the questions you have been asking from me. So let's talk about it in this video. So before beginning with the video, I would like to say that this video, everything I'll discuss in this video is very much important, and please don't skip any part of it. और ये तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ when you will be finished with the video. Don't skip it, please. So as of now, जो आप लोगों का allotted city है, that you people have got to know कि किसको कौन सा मिला है. So the first instruction would be कि जो भी आपका center आपको allot होगा in your admit card, प्लीज़ मेक श्योर कि अगर वो आपके घर से बहुत दूर है तो आप 1 day प्रायर वहाँ पहुँच जाओ. ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन कोई नहीं पहुँचेगा अनटिल एंड अनलेस इट इज़ 1 or 2 hours अवे फ्रॉम योर होम. अगर ज़्यादा है कि फ्रॉम इन अनदर सिटी है तो मेक श्योर दैट यू रीच देयर 1 day प्रायर. बिकॉज XYZ रीजंस होते हैं. पहला तो ये होता है कि हमारी इनफ स्लीप नहीं मिल पाती है ट्रैवलिंग की वजह से, तो बहुत इश्यूज आते हैं कि अगले दिन हमारा कंसंट्रेशन वीक हो जाता है. एंड कुछ भी ऐसा हो कि आप बाई चांस नेक्स्ट डे आप ट्रैफिक में फंस गए, कोई और चीज़ हो गई और आप नहीं पहुंच पाए, तो क्योंकि वो स्ट्रिक्ट होते हैं अपनी गेट क्लोजिंग टाइमिंग्स को लेके, तो प्लीज़ अगर बहुत दूर है घर से तो रीच देयर 1 day प्रायर. So now I'll be telling you some important things जो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होके आएंगी, बट मैं एक ब्रशअप आपको दे रही हूँ सो दैट यू पीपल नो कि कैसे कैसे जाना है, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, क्या पहनना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, उसके साथ क्या प्रूफ लेके जाना है. दिस ऑल आई विल बी टेलिंग यू इन ब्रीफ. और सो एडमिट कार्ड की आपने 2 फोटोकॉपीज लेके जानी होती हैं और वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है. अगर आप कलर्ड या फिर नॉन कलर्ड दोनों लेके जा सकते हो. बेटर है कि आप कलर्ड लेके जाओ, थोड़ा ज़्यादा क्लियर व्यू देती है, डिपेंड्स ऑन यू, बट वो क्लियर होनी चाहिए. सेकेंड थिंग कि उसमें ना आपका डोमेन, IP एड्रेस, डेट एंड टाइम ऑफ प्रिंटिंग आता है ऊपर ना सबसे टॉप कॉर्नर पे. तो मेक श्योर कि उस पे जो आप एडमिट कार्ड निकाल रहे हो उस पर ये चीज़ बहुत क्लियरली मेंशन हो. वो एडमिट कार्ड पे लिख के देते हैं कि यही वाला एडमिट कार्ड इज़ एक्सेप्टेबल, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है. ओके. नेक्स्ट इज योर कि फोटोग्राफ्स के लिए ना इट विल बी रिटन इन एडमिट कार्ड कि लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है. हमारी टाइम को नहीं मांगा था, तो एक बार देख लेना कि आपके एडमिट कार्ड में क्या लिखा है. दिस वन मोर थिंग रिगार्डिंग एडमिट कार्ड कि वहाँ पे एक जगह होती है डिक्लेरेशन की जो आपको साइन करनी होती है. तो दैट्स अप टू यू, यू कैन डू इट एट होम और यू कैन डू इट देयर. तो वो साइन करना होता है, वो ध्यान रखना है. देन मैंने बोल दिया है कि एडमिट कार्ड प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, ठीक है. उसमें आपकी फ़ोटोज़, आपकी जितनी भी क्रेडेंशियल्स उसमें लिखे हैं, मेक श्योर दे आर ट्रू, उसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है. और वो आपके वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ के साथ मैच कर रहा है. ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू चेक बिफोर गोइंग देयर. सो वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप क्या लेके जा सकते हो, उसमें आता है आपका आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड, या फिर आप आधार कार्ड भी लेके जा सकते हो, बट ओरिजिनल प्रिंट आउट होना चाहिए उसका एंड विद क्लियर इमेज. ओके. नेक्स्ट इज योर पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट, वोटर्स ID कार्ड विच इज़ योर ओरिजिनल, पैन कार्ड विद फोटो इन ओरिजिनल, और ड्राइवर्स लाइसेंस इन ओरिजिनल. दीज आर द वैलिड ID प्रूफ्स दैट दे कंसीडर देयर. नेक्स्ट इज प्रोहिबिटेड आइटम्स. हम सबको पता है कि कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमारे पास, इवन वॉचेस, नहीं होनी चाहिए, ठीक है. गर्ल्स के लिए मैं बोलूँगी कि इवन रबर बैंड तक वो आपका खुलवा लेते हैं, तो मेक श्योर कि आपके पास आप जो भी अपने हेयर टाई वगैरह करके लेके जा रहे हो, नॉर्मल भी क्लचर लगा रहे हो या फिर बैंड लगा रहे हो, वो निकलवा लेते हैं, ठीक है. और रिंग्स वगैरह भी अवॉइड करना हाथ में पहनना इतना. और कोई भी ऐसा ड्रेस कोड आपका नहीं होना चाहिए जिसमें यू आर वेयरिंग लार्ज बटन्स. जैसे मैं ये कुर्ती है तो मैं यही कुर्ती पहन के गई थी, तो आप कुछ ऐसे सिंपल पहन सकते हो. बॉयज़ ऑल्सो नॉर्मल शर्ट्स विल वर्क, बट लार्ज बटन्स नहीं होने चाहिए. इवन आपको वहाँ पे कोई पेन भी नहीं कैरी करना होता और वाटर बॉटल भी नहीं कैरी करनी होती, वो खुद प्रोवाइड करते हैं अंदर से. सो ड्रेसिंग सेंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. अगेन आई एम टेलिंग यू,
एनीथिंग विद लार्ज बटन्स इज नॉट अलाउड, ठीक है। वेयर समथिंग लाइट, ठीक है, एज पर द वेदर होना चाहिए, जैसा भी उस दिन आपको वेदर होगा वैसे कपड़े पहन जाना। उसके अलावा गर्ल्स के लिए अवॉइड ऐसे शूज़ या हाई हील्स पहन के नहीं जाना है, उन्होंने लिखा है। मास्क के साथ भी नहीं जाना है, इट इज़ कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड, इट इज़ मैंशनड देयर। अगर आपका एडमिट कार्ड जब आएगा उसमें ये सब चीज़ें रीड करनी है, विच आई एम टेलिंग यू, ये मैं अपने से बता रही हूँ। एंड देन कुछ भी एक्स्ट्रा जो स्कार्फ वगैरह लेके जाते हो वो नहीं लेके जाना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कैरी करना है, कोई वॉच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और गर्ल्स के लिए मैंने बोला ही है कि वो रबर बैंड तक उतरवा लेते हैं, तो ध्यान रखना। और नोज पिन अगर आप मेरी तरह पहनते हो तो वहाँ पे वो आपको टेप वगैरह दे देते हैं उस पर लगाने के लिए, तो ऐसा उसका कोई इशू नहीं है। एंड ऑल्सो कोई ज्वेलरी नहीं वेयर करनी है, स्पेशली आप इयररिंग्स जैसे मैंने कुछ पहना है ऐसा पहन सकते हो, कुछ हैवी नहीं पहनना है, ठीक है। पेंडेंट वगैरह पहनना भी अवॉइड करना, मैं पर्सनली यही बोलूँगी। देन नेक्स्ट इज़ कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर में जब गेट एंटर करते हो आपके पास सिर्फ 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए और आपके एडमिट कार्ड की 2 कॉपीज़ होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ आपके एडमिट कार्ड में नई डिटेल्स आएंगी तो वो पढ़ना है। और ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस बता रही हूँ जो मेरे टाइम पे थी, ठीक है। मोस्टली यही होंगी, बट आपने अपना एडमिट कार्ड रीड करना है, इट्स मैंडेटरी। एंड नेक्स्ट उसके बाद आपका जैसे आपका गेट, हाँ, और गेट के लिए बोलूँगी गेट टाइमिंग्स उनकी स्ट्रिक्ट होती हैं, जो आपको गेट टाइमिंग्स दी हैं उन्हीं टाइमिंग्स में पहुंच जाना, लेट मत करना। मेरे टाइम पे भी देवर सम गर्ल्स, मेरे डैड बता रहे थे कि वो लेट आए थे और एंड के कुछ शायद 5-6 मिनट्स लेट थे, बट उन्होंने गेट क्लोज कर दिया था, उनको एग्ज़ाम देने नहीं दिया था, तो ये गलती नहीं करनी है। एंड जब आप गेट से अंदर जाते हो, ठीक है, आपका एडमिट कार्ड एक बार बाहर चेक होता है, उसके बाद जो भी आपका ये ड्रेसिंग सेंस रिलेटेड चीज़ें वो चेक करते हैं, ठीक है। आप स्कैन होते हो, आप अंदर जाते हो, आपका आइरिस स्कैन होता है, फिर आपको आपका अलॉटेड रूम नंबर एंड कंप्यूटर सीट बताई जाती है और आपको वाटर बॉटल भी वो तभी प्रोवाइड करते हैं। देन आप वहाँ मूव करते हो, जब आप अपने अलॉटेड सेंटर में मतलब रूम में जाते हो वहाँ पे आपको पेन प्रोवाइड किया जाता है और रफ वर्क सारा एडमिट कार्ड के पीछे करना होता है, जो सेकंड एडमिट कार्ड आपके पास होगा उसके पीछे किया जाता है, और कोई एक्स्ट्रा चीज़ें आपको वहाँ पे नहीं मिलती। तो ये चीज़ अपने ध्यान में रख लेना कि ऐसे ऐसे प्रोसीजर वहाँ पे चलता है। ये तो हमने बात कर ली कि जब हम एग्ज़ाम के लिए जाएंगे हमें कैसे जाना है, क्या लेके जाना है, ठीक है, और कैसे कैसे हम एंटर करेंगे, दैट्स ऑल अबाउट। अब जब हम एंटर कर चुके हैं, सीबीटी होना है, तो हमें क्या चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले जब आप वहाँ बैठते हैं, ठीक है, जैसे आपका एग्ज़ाम शुरू होता है, स्टार्टिंग में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हमें लगता है नहीं 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 जल्दी एग्ज़ाम शुरू होना चाहिए, हमें एंटर प्रेस करके आगे मूव कर देना है, नहीं, वो प्रॉपर टाइम लेता है, एक 5 मिनट्स के लिए वो आते हैं आपके सामने इंस्ट्रक्शंस, वो सारे रीड करने हैं। कैसे आंसर मार्क करना है, कैसे आंसर मार्क नहीं करना है, कैसे मूव करना है नेक्स्ट सेक्शन में, वो सब बताया होता है। और इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इज़, ये पढ़ लेना अपने एडमिट कार्ड पे भी और अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे भी कि जो क्वेश्चंस आप मार्क फॉर रिव्यू रखते हो और उनको आप आंसर करना भूल गए या फिर आपने छोड़ दिए और वो मार्क्ड फॉर रिव्यू ही रह गए, तो उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं, और ये बहुत बच्चे गलती करते हैं। तो ये चेक करना है, मार्क्ड फॉर रिव्यू या तो रखना ही मत, या तो रखोगे तो याद रखना कि मार्क्ड फॉर रिव्यू और आंसर करना है या तो छोड़ना है, वरना उसके मार्क्स नहीं मिलते। दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नाउ वी ऑल नो कि हमारे पास 18 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस होते हैं, 5 सेक्शंस वी हैव एंड ईच सेक्शन हैज़ 20 क्वेश्चंस एज आई ऑलरेडी टोल्ड। तो जैसे ही एग्जाम शुरू होता है, ठीक है, आप फर्स्ट सेक्शन में 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, तो कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि हम जल्दी कर लेंगे तो हम नेक्स्ट पे मूव कर जाएंगे क्या, तो ऐसा नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली सेव होता है और वो नेक्स्ट पे मूव होता है, ठीक है। तो जब तक वो 18 मिनट्स का टाइम खत्म नहीं हुआ आप नेक्स्ट सेक्शन पे मूव खुद से नहीं कर सकते। अब ये चीज़ ना होती है कि जब सेक्शन वाइज क्वेश्चंस आते हैं तो एग्जामिनर यूज टू प्ले विद योर माइंड, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि फर्स्ट सेक्शन टफ कर देते हैं, सेकंड सेक्शन टफ कर देते हैं, स्टार्टिंग में ही दे डू इट, टफ करना या फिर लेंदी करना। हमारी टर्न को लेंदी था, तो ऐसा होता है, तो जो आपका मोराल डाउन करने की पूरी पूरी कोशिश होती है, लेकिन आपने ये चीज़ ध्यान नहीं देनी है। किसी भी सेक्शन में, फर्स्ट सेक्शन की बात नहीं है, किसी भी सेक्शन में नेगेटिव ज़्यादा हो गए, छूट गए, टाइम नहीं बचा, ठीक है, जो भी XYZ रीज़न की वजह से एक सेक्शन गंदा चला गया, तो आपने वो डीमोटिवेशन सेकंड सेक्शन में कैरी नहीं करनी है। जस्ट टेक
एवरी सेक्शन एज अ न्यू थिंग, न्यू क्वेश्चंस, और कुछ भी पिछले सेक्शन का ट्रॉमा नेक्स्ट सेक्शन में कैरी मत करना, अदरवाइज वो एक बारी में मोरल डाउन हुआ, सेकेंड में भी होगा, पूरे पेपर पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो जस्ट थिंक कि एक सेक्शन पूरा गया है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेक्शन में क्वेश्चंस हैं, आई विल अटेम्प्ट देम, और मैं कवर अप कर लूंगी या कर लूंगा, ठीक है। इफ़ यू स्टिल हैव डाउट्स रिगार्डिंग कि प्रीलिम्स अटेम्प्ट कैसे करना होता है, प्रीलिम एग्जाम पैटर्न कैसा है, तो I have uploaded a video for the same. You can check out and I will put the link in the description box. So I know CBT देना इशू नहीं है सबके लिए, बट CBT के टाइम पे खुद को, अपने माइंड को कैसे काम रखना है, ठीक है, क्वेश्चंस को कैसे लगाना है, क्वेश्चंस कैसे नेगेटिव नहीं करने हैं, और कैसे ओवर अटेम्प्ट एंड अंडर अटेम्प्ट नहीं करने हैं विदाउट लूजिंग योर काम माइंड, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। सो अभी से क्या, अभी बहुत कम टाइम बचा है, तो प्लीज़ 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 एक रियल लाइफ सिनेरियो में जाके एग्जाम्स दो, जो भी मॉक टेस्ट आप डेली दे रहे हो, मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है। एंड यू पीपल वर आस्किंग फॉर कि आई शुड रिकमेंड अ गुड टेस्ट सीरीज, सो यू कैन बाय मिशन हाइज टेस्ट सीरीज, दे आर रियली गुड, और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने अपने शॉर्ट्स में भी डाली है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। दे आर रियली गुड विद क्वेश्चन, so you can prefer them. So this was all about the today's video, and anything if I have left or any doubts you have, you can put down in the comment section. और एक तो तुम लोग बताते नहीं हो जब मैं पूछती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, so please do that if possible, and please take care, keep on revising whatever is left, keep on practicing, don't panic, and take care of yourself, don't spoil your mental health at last, and please, I just wish you all the luck for an RCET 10, and keep following Beyond Bandages on YouTube and Instagram. Take care. Bye bye.